चिपियाना गांव में हैं और यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे लोगों से कि क्या है धरना प्रदर्शन का कारण। तो लोगों ने ये बताया कि जो चिपियाना मार्ग है वो आप देखिए कितना पतला कर दिया गया है। लोगों को इसी को लेकर के ऑब्जेक्शन है कि चिपियाना के जो लोग हैं उन्हें आने जाने में परेशानियाँ होती है। प्रशासन ने इन्हें चौड़ा रास्ता बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन काफ़ी पतला कर दिया गया। अगर दो गाड़ियाँ आपस में आती हैं तो शायद अंडरपास नहीं कर पाती, इसलिए लोगों ने यहाँ पे धरना की कोशिश करी है और धरना दे रहे हैं। उनको लेकर के जाने की कोशिश करें क्या है इन लोगों की मांग और किस तरह से इन्होंने रखा है इस चीज़ को। तो अभी हमारे बीच में कुछ साथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर अभी धरना प्रदर्शन जो चल रहा था तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसी रोड को लेकर धरना है, तो क्या शासन प्रशासन से आप लोग की बात हुई और किस तरह से आप लोग इस मांग को रख रहे हैं? पहले तो मैं पत्रकार महोदय अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम तेज सिंह बल्ली चौधरी, मैं चिपियाना गांव का निवासी हूं और सुभाषपा में राष्ट्रीय सचिव हूं। और हमारे गांव की स्थिति आज ये है कि जब हमारी अब से 2 साल पहले हमारे गांव की सड़क बनी थी, वो तकरीबन 1,85,00,000 रुपए की लागत से बनी थी। और उसके बावजूद जब NH 91 का काम शुरू हुआ था तो NH 91 के अधिकारियों ने ये कहा था कि भाई आपकी 30 फुट की रोड है, हमारा काम शुरू हो जाने दो, आपकी जो है हम सड़क तैयार 30 फुट की सड़क तैयार करके देंगे। लेकिन सड़क 30 फुट की ना दे करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये देख सकते हो क्या हालत है। ये 8 फुट की रोड छोड़ी है, ये 8 फुट की रोड 30 फुट की जगह 8 फुट की रोड छोड़ी हुई है। इस रोड का क्या है, अगर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह को स्कूल का टाइम 9 बजे का है और बराबर से यहाँ से बाइक भी नहीं निकल सकती। अगर आपने सामने 2 बस आ गई तो हमारे बच्चों की तो स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो गांव की जो स्थिति है, जो गांव के दोनों तरफ के रोड हैं वो इतने छोटे कर दिए गए हैं कि सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है, वहाँ डबल गाड़ी नहीं निकल सकती। आपके गांव की जनसंख्या कितनी हो सकती है? हमारे गांव की जनसंख्या तकरीबन 25 से 30 हज़ार है। 25 से 30 हज़ार की संख्या है। फिर भी रोड का NHI ने जो काम किया होगा उस समय आप लोगों को आश्वासन तो दिया गया होगा? हाँ, आश्वासन दिया गया था, क्योंकि हमारे गांव के लोग जो है शिक्षित लोग हैं, उन्होंने जो है किसी तरीके का धरना प्रदर्शन ना करके के अधिकारियों से बात कर करके उनकी बात को समझ करके उनकी बात पे विश्वास करने के बाद में ये निर्णय लिया कि भाई NHI के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है और हम जो है इनकी बात को मानते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा अगर ये चौड़ा नहीं होता है? तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? हम 25 तारीख से हमारे गांव के लोग धरना पे बैठे हुए हैं। 25 तारीख से हमने धरना दे रखा है। आज NH का हमने काम बंद कराया था। काम बंद कराने के बाद में सारे अधिकारी आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम जो है कभी वो गौतम बुद्ध नगर DM के लिए बोल देते हैं, कभी गाजियाबाद DM के लिए बोल देते हैं। तो आज के बाद अगर हम जब भी NH 91 का काम रोकेंगे तो तरीके से ही रोकेंगे, उसको फिर चलने नहीं देंगे जब तक हमारा कोई निराश नहीं हो। ठीक है सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। तो प्रशांत जी, जिस तरह से ये रास्ता पतला है इसको लेकर के आपके लोग धरना दे रहे हैं, पूरे गांव के लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग उसमें शामिल हैं, तो जिस तरह से देखा जा रहा है तो क्या सोचते हैं कि इसको NHI मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं, देखिए NHI ने जब तोड़ा है, देखिए कोई भी है, आज़ादी में आप किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते। ये तो हमारा एक तरीके से हमारे गाँव का हमारा दरवाज़ा बंद किया गया है, जो किसी को भी अधिकार नहीं है। NHI अगर ऐसे नहीं मानेगी तो हमें अभी सिटी मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद और CO गाज़ियाबाद और कोतवाल हमारा बिसरक जो नोएडा में पड़ता है, हमें लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी सोमवार को DM गौतम बुद्ध नगर, अगर वो नहीं होंगे क्योंकि वो ओलंपिक में गए हुए हैं, तो कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर और NHI के अधिकारियों से हमारी मीटिंग कराएंगे। अगर वो हमारी मीटिंग नहीं कराते हैं तो हम सोमवार के बाद एक बहुत बड़ी सर्वदलीय महापंचायत का आयोजन करके NHI के ROB के काम को बिल्कुल पूरी तरीके से ठप कर देंगे। जब तक हमारे गांव का मेन रास्ता नहीं बनेगा तब तक हम इन लोगों को काम करने नहीं देंगे। एक सवाल और भी आपसे, जब ये शुरू में चल रहा होगा काम तो आप लोगों ने उस समय भी देखा होगा, रास्ता उस समय भी यही रहा होगा, रास्ता तो बदला नहीं होगा, तो उसी समय क्यों नहीं, जब ये काम चला तो उसी समय क्यों नहीं रोका गया? देखिए, जब ये रास्ता बन रहा था, ये हमारा करीब 40 से 45 फीट का रोड था और ये रास्ता बिल्कुल सीधा था। लेकिन इस जो NHI में एक अधिकारी हैं मुदित गर्ग, उन्होंने जो पीछे ये मेट्रो और बीकानेर है, इनसे पैसा लेके और मूल जो इसका लेआउट था उसमें चेंज करके इन लोगों ने, ये देखिए आप इधर से देखेंगे तो पूरा हाईवे इधर धकेल दिया गया है, जबकि ये हाईवे इधर था मूल लेआउट में। लेकिन इन्होंने इसके साथ जो है मूल लेआउट के साथ भी धोखा किया और हमारे साथ भी धोखा किया। और हमने तब भी उनसे यही कहा कि ठीक है, आप चलो कर लो, हम आपका काम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप हमें हमारा रास्ता दे दो।
प्रशांत चौधरी जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपने अभी कुछ अधिकारियों पे आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर के या खरीद फरोख्त करके या दबाव के प्रेशर के अंदर उन्होंने इस रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा किया, मतलब अपने स्थान से बदला गया। तो ऐसे में उन अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों को क्या रणनीति है? देखिए, हम जो है अभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी यही कहा था कि सबसे पहले आप हमें पहला वाला मूल लेआउट दिखा दें, क्योंकि जब इस काम चालू हुआ तो गांव के लोग, जब इनका ऑफिस NHI का इंदिरापुरम में था तो गांव के सभी लोग गए। उस टाइम हमें जो नक्शा दिखाया गया, यहाँ से हमारे गांव के लिए कट था, जो अब नहीं है, और ये बिल्कुल सीधा था। जो ये आपका बीकानेर वाला है, इसमें कुछ नेता हैं, नेताओं की हिस्सेदारी है और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है, जिन लोगों ने इस लेआउट में छेड़छाड़ करके इसे इधर धकेल दिया गया। राजनीति देश की एक बड़ी विडंबना है। राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, जो सत्ता में होता है, सत्ता के दबाव में बहुत सारे काम करवा लेता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सत्ता के लोग भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल है। चलिए, देखा जैसे कि आपने देखा कि ये चिपियाना मार्ग है जो कि चिपियाना गांव को जोड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं रास्ता को लेकर के, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं कि रास्ता बहुत पतला है जिससे कि दो बसें आपस में आ नहीं जा सकती, और इनका जिस तरह से हड़ताल चल रहा है, हमें संभावना है कि सरकार के जल्दी इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेगी या धरना लंबा चलता है। आवाज़